Hi, सबसे फाइन यू स्टडीज़ गोइंग वेल। तो इस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ थेरेपी। हमारे पास ओरल मेडिसिन जो है उसका टॉपिक आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। आज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन से पॉइंट्स जो है वो MCQ और SCQ के लिए याद करने हैं, ठीक है। और कौन से वैसे प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें से SCQ जो है वो मोस्टली नहीं आता, ठीक है। MCQ आ सकता है और उसके बाद इसमें आपके पास आ जाता है MCQs और वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी, जो क्लास के आपके कॉलेज के टेस्ट्स वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंगली देखते हैं हम कि इसमें क्या क्वेश्चंस आपको जो वो पूछे जा सकते हैं SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी हमारे पास आ जाता है। तो इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक होती है, एक हमारे पास नॉन स्पेसिफिक थेरेपी होती है, ठीक है। जो स्पेसिफिक थेरेपी है इसमें आपने इसकी फर्स्ट लाइन जो है ये डायग्नोसिस तक याद करनी है कि डायरेक्टली इंडिकेटेड होती है बाय द डायग्नोसिस। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक बाय द लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, आ जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं टिपिकल एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं और एंटीसेप्टिक्स आ जाती हैं, लोकल एंड सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिकल थेरेपी आ जाती है। हमारे पास जो थेरेपी है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक टॉपिकल एंड सिस्टमेटिक, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास कॉस्मेटिक्स होती हैं। कॉस्मेटिक्स में हमारे पास ये जो हमें मिलते हैं, कोलगेट आ जाता है, सनस्क्रीन, पैराडोंटेक्स वगैरह जो है वे आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिकल थेरेपी है इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि टॉपिकल थेरेपी जो इसका एडवांटेज मेन ये है, या ओवर द सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें इसके क्या है कि इसमें साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है ड्रग की एट द साइट ऑफ द लिगेंड, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको इसके याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिकल थेरेपी जो है वो ऑलमोस्ट 6 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट वाली है वो आ जाती है कवरिंग एजेंट्स, ठीक है। कवरिंग एजेंट्स जो है हमारे पास जेल्स की और पेस्ट की फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अल्सरेशन एरियाज ऑफ द माउथ में, ठीक है। इसमें मेन एजेंट जो है ये आपने याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कैरमेलोज जेलेटिन जेल, ठीक है, जो कि हमारे पास यूज़ की जाती है एज अ कैरियर फॉर द मोर इफेक्टिव सब्सटेंस स्टेरॉइड्स और एंटीफंगल एजेंट्स के तौर पे, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस जो हैं ये क्या है कि पोस्टीरियर ऑफ द माउथ पे जो है उसको जो वो डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को लगाना, ठीक है। उसके बाद टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स आ जाते हैं, जिसमें क्लोरहेक्सिडीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी कैंडाइडल एक्टिविटी भी होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और एंटी प्लाक एजेंट भी होता है, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको MCQ में वाइवा में जो है वो पूछे जाते हैं, तीनों वर्ड्स जो है वो आपने बताने होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंडाइडल एंड एंटी प्लाक एजेंट, ठीक है। उसके बाद क्लोरहेक्सिडीन जो है वो यूज़ किए जाते हैं माउथ वॉश के तौर पे भी, स्प्रे एंड जेल के फॉर्म में भी, ठीक है। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है स्टेनिंग हो जाती है टीथ की, ठीक है, टीथ ब्राउन हो जाते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ द टंग हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स जो है उनको टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता क्लोरहेक्सिडीन का, और वो कॉज करते हैं आइडोसिंक्रेटिक म्यूकोजल इरिटेशंस, पेरोटी स्वेलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें इसकी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है इसमें हमारे पास कि ये जो सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपको बता दी कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंडाइडल, ठीक है, एंड देन हमारे पास एंटी प्लाक एजेंट होते हैं, इसकी ये सिग्निफिकेंस आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टॉपिकल एनाल्जेसिक्स, ठीक है। टॉपिकल एनाल्जेसिक्स जो हैं इसकी जो प्रिपरेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि किस तरह से बनते हैं। इसमें हमारे पास क्या कुछ होता है, बेंजाइडामाइन, टन के डिफ्लेम, ठीक है, जो कि आम मिलता है दुकानों पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइडोकेन जेल आ जाती है या रेजिन, ठीक है, और लोकल एनेस्थीसिया। इसकी प्रिपरेशन इन 3 चीज़ों से होती है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग देखा जाए तो इसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ जो है वो शुड भी प्रिस्क्राइब किया जाता है विद कॉशन एंड सेकेंडरी ट्रॉमा वगैरह, ठीक है, या बेस्ट पढ़ लेगा। लेकिन इसकी जो हमारे पास प्रिकॉशंस आ जाती हैं वो इंपॉर्टेंट है कि प्रिकॉशन की ये इफेक्ट करती हैं, ये जो लाइन लिखी हुई है आपको पता होनी चाहिए, अफेक्ट द लेरेंशियल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, एंड देन हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन एंड साइड इफेक्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है उसको आप एक दफ़ा सिर्फ रीड आउट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये 3 इसकी प्रिपरेशन की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये आपने याद करनी है, ठीक है, ये ड्रिंक तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो हैं उनमें मेन हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। उसके बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हम लोग बनाते किस तरह से हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे ये टेबल लिखा हुआ है, ये आपका SCQ में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, वाइवा में पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इसमें वो हमारे पास आ जाती है कि इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और ये यूज़ होती है रिड्यूस करने के लिए सेकेंडरी इन्फेक्शंस, ठीक है, स्मेटाइटिस और प्राइमरी हेपेटिक स्मेटाइटिस, ठीक है, इरोजन, रीइन्फ्लुएंस एंड अल्सरेटिव कंडीशंस, ठीक है, इसमें इनका रोल आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी प्रिपरेशन लिखी हुई है ये आपने याद करनी है, नेक्स्ट पेज पर भी लिखी हुई है, ये वाली आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है।
उसके बाद दैन हमारे पास इसकी जो आ जाता है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इनका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो हमारे पास क्या है, सप्रेशन ऑफ एड्रीनल फंक्शंस, ठीक है, आकर होते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो इसको एक दफ़ा आप सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेरॉइड्स में आ जाते हैं, स्टेरॉइड माउथवाश आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेरॉइड पेस्ट, लोजेंजेस एंड देन इंट्रालिनियर स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, स्टेरॉइड स्प्रेज आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें चीज़ें कि हमने याद करनी है जो हमारे पास आ जाते हैं स्टेरॉइड माउथ वॉश, ठीक है, वो किस तरह से बनते हैं ये आपने इसमें ये वाला टेबल चाहिए अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मिथाइलसोन, ठीक है, प्रेडनाइजोलोन, ये ठीक है लिखा हुआ, ये आपको अच्छे तरीके से इसका पता होना चाहिए। मोस्टली यही पूछा जाता है आपको SCQ, वाइवा, MCQ में आए भी तो यही पूछा जाता है, ठीक है। स्टेरॉइडल स्प्रेज में आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिनियर स्टेरॉइड्स आ जाती हैं, इसके अंदर आपको ये बताना चाहिए कि यूज़ बाय द डर्माटोलॉजिस्ट टू प्रोड्यूस वगैरह, ये आपको बताना चाहिए। इसमें जो नाम आपने याद रखना है, ठीक है, वो हमारे पास इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है और ये चीज़ आपने इसकी याद करनी है, कि आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेरॉइड पेस्ट, ठीक है। स्टेरॉइड पेस्ट में ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्राइनोक्लो एसीटोनाइड, ठीक है, 0.1% अवेलेबल होता है, ठीक है, सेल्स ऑफ 2 to 4। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्लूकोनाइडोल और क्लोबेटासोल, ठीक है। तो ये आपने नाम इसके जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। और मिक्स विद ओराबेस, ठीक है। इनके हमारे पास एग्जाम्पल में केनालॉक ओराबेस जो है वो भी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टेरॉइड लोजेंजेस, ठीक है, इनको भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये पहली लाइन जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स हैं वो यूज़ होती हैं व्हीकल्स फॉर द एक्टिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स स्टेरॉइड प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। जो हमारे पास क्रीम्स होती हैं वो मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब इनटू द स्किन, ठीक है, एंड लेस ग्रीजी एंड देयरफॉर सूटेबल फॉर द यूज़ ऑन द फेस, ठीक है। ये चीज़ आपने इसकी याद रखनी है। एंड देन हमारे पास जो ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं उसमें हमारे पास ग्रीजी प्रिपरेशन होती है, इंसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये चीज़ आपने इसकी याद कर लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक थेरेपी आ जाती है, ठीक है। जो हमारे पास सिस्टेमिक थेरेपी है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास विद नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोमोड्यूलेटिंग ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, एस्ट्रोप्रीन, ठीक है, जैसे सब्सटेंसेस के जो दूसरे नाम हैं ये लिखे हुए हैं, ये आपने इसके याद रखने हैं, इनको हम लोग इम्यूनोमोड्यूलेटिंग ड्रग्स भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे पॉइंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका मेन चीज़ आपको SCQ के लिए पता होनी चाहिए वो ये वाला टेबल है, ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी, ठीक है। तो ये टेबल आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आपको SCQ में पूछा था, तो उसके बाद लास्ट में मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ SCQ के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसमें ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं प्रेडनाइजोलोन, ठीक है, ये MCQ की लाइन जो है वो आ सकती है। प्रीडोमिनेंटली ग्लूकोस्टेरॉइड इसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। और लियंस जो है मेजर कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसमें इनके जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, MCQ के लिए, ठीक है। उसके बाद बाकी भी एक दफ़ा पढ़ लेंगे। उसके बाद ये वाला जो टेबल है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, MCQ के लिए, SCQ के लिए आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसमें ये वाला टेबल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। एक ये वाला टेबल और एक ये वाला, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाती हैं, ये भी आपको SCQ में अदर सिस्टमेटिक ड्रग्स इनके नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ द थेरेपी आ जाती है, इनके पास एक दफ़ा आप रीड आउट कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो टेबल जो आपको SCQ में आ सकता है वही वाला टेबल आ सकता है, ठीक है। अदर्स ड्रग्स के नाम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे ये प्रिपरेशन आ सकती है स्टेरॉइड माउथ वॉश की प्रिपरेशंस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये टेट्रासाइक्लिन वाली आपके पास आ सकते हैं SCQ में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है और प्रिंसिपल्स आपसे वैसे पूछे जा सकते हैं थेरेपी की क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इतना जो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी MCQ के लिए जो मैंने पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करवाई हैं लाइन्स अंदर से, वो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो जो वो बताती हूँ, उसमें क्या क्या आपने याद करना है।